वेलकम टू डे 77 और मैथ्स विजार्ड। तो हमने स्टार्ट कर दिया था कल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और बेसिक जो कंसेप्ट था आप लोगों को वो मैंने बता दिया था। लाइक जनरल टर्म क्या होते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, जीपी होता क्या है, कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरीथिंग राइट। अब हमारे पास आता है जनरल टर्म के बेस पे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान समझिएगा। इसमें कहा जाता है विच टर्म ऑफ द जीपी, ये आपके पास जीपी दे रखा है। अब मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा कि जीपी पता करो है या नहीं है। अब आपको दिया जाएगा ऐसा कि उस जीपी में से कोई टर्म गायब कर देगा, वो निकालने के लिए दिया जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया जाएगा आपके पास, कॉमन रेशियो पूछ लिया जाएगा आपके पास, साथ ही आपके पास कुछ टर्म्स देकर फिर पूछ लेंगे कि आप जीपी बना के दिखाओ। इस तरह के क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। तो साफ साफ आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपके पास क्या फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी आ गई -10। अच्छा, आर की वैल्यू कैसे निकाला करते थे, याद कीजिए। आर की वैल्यू कैसे निकाला करते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए। इसमें हमसे क्या बोला है, विच टर्म मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एन पे लगा देंगे भाई क्वेश्चन मार्क, एन पे क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हमें एन की वैल्यू यहाँ से क्या करना है, निकालना है। कैसे निकल सकता है, ठीक है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है -5 डिवाइडेड बाय 72, ये क्या है। अच्छा, कॉमन रेशियो भी निकाल सकते हो, 5 डिवाइडेड बाय √3 है आपके पास, और A2 डिवाइडेड बाय A1 होता है। ध्यान रहे, कई बार स्टूडेंट या मिस्टेक करते हैं, क्या होता है A2 डिवाइडेड बाय A1, या फिर कोई भी टर्म उठा लो उससे जस्ट पहले वाले टर्म को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 5/√3 को हमने डिवाइड किया किससे, -10 से। ध्यान रहे न्यूमरेटर के डिवाइड में रहता है, वैसे आपके पास डिवीजन में रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर के डिवाइड में रहता है, डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। इसे इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -1 में 2 टाइम्स में कटा ना, तो 2√3 आ जाए। कितना आ जाएगा आपके पास, 2√3। तो ये आपके पास आर की वैल्यू आई। यहाँ पे ना जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती वो आती है कैलकुलेशन पे, उनका एक्सपोनेंटेड पावर वाला जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता। बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास रहिए, फटाफट देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, हमारे पास जनरल टर्म बोल रखा है कि -5 जनरल टर्म जो टीएन है, एन है, वो आपके पास -5/72 है। डन है यहाँ तक। तो बस हम टीएन का ही आइडेंटिटी लगाने वाले हैं और कुछ भी नहीं, फॉर्मूला बेसिकली। तो टीएन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 होता है, और यहाँ से हमें जो n है वो कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। क्लियर है। तो टीएन के जगह पे मैं लाकर रख दूंगा -5/72 इज इक्वल टू ए के जगह पे आपके पास -10 है, और आर के जगह पे जो है वो चीज आप रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं -1/2√3 है, और ध्यान रहे उस पूरे का पावर n-1 आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे की बात कर सकते हैं। माइनस से माइनस को काट दीजिए और 5 से इसको काट देंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 1/72 के साथ आपके पास 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2√3 की पावर आपके पास n-1 जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे 1/72 144, और ये आ गया आपके पास कितना, 7 दूनी 14, 144 है ना, 72 जा 144 होता है ये वैसे भी। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं वो लिख दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, वो यही होता है कि n की वैल्यू निकालें तो निकालें कैसे। बस उसी चीज के लिए तो हम यहाँ पे हैं आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। देखो भाई, इसे आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए छोटी क्लासों से। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट 2 चीजें आपको हमेशा इस चैप्टर में ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल पावर वाले कॉन्सेप्ट से, कि अगर बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट हो जाए, बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट हो जाए, तो जो पावर्स होते हैं वो भी आपके पास इक्वल हो जाते हैं। बस कंडीशन इसमें एक माइनर सा होता है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कि ए की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता। ए 1 के लिए ये आपके पास जो आइडेंटिटी है, फॉर्मूला जो भी आप बोलते हो, रिजल्ट बोलते हो, इसे हम यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आपके पास कुछ ऐसा लिख दिया, फिर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है उसको ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मैंने बेस को सेम किया था, पावर को डिफरेंट किया था। यहाँ पे मैंने बेस को डिफरेंट किया और पावर को सेम कर दिया। तो इस केस में बेस इक्वल हो जाते हैं, कोई भी एक चीज इक्वल हो तो दूसरी चीज इक्वल हो जाती है, बेस और पावर में से, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, बस फिर बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, अब आगे ध्यान समझिएगा। आप पावर को इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि पावर में n है, अपने आप तो n नहीं ला सकते, सिंपल सी बात है। तो मतलब हमें बेस को इक्वल करना पड़ेगा। तो बेस यहाँ पे हम क्या रखें, जो यहाँ पे है वही बेस इधर रखना पड़ेगा। मतलब 100% 1/2√3, और माइनस भी चाहिए, माइनस भी चाहिए। इसका हमें पावर कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो भी हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, पता चल जाएगा। तो -1/√3 की पावर आपके पास n-1 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा, तो हम पावर्स को इक्वल रख के हम n की वैल्यू तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या रखा जाए यहाँ पे, तो एक चीज का ध्यान रखेगा, हमें यहाँ पे माइनस चाहिए ही चाहिए, साफ साफ हमें दिख रहा है।
हमें माइनस यहाँ पे चाहिए था, हमने माइनस ले लिया, लेकिन क्या यहाँ पे माइनस था? नहीं था। मतलब हमें जो पावर यहाँ पे लेना पड़ेगा वो ऑड नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि कोई नेगेटिव नंबर हुआ उसका पावर अगर आप ऑड नंबर लेंगे ना तो -8 आएगा, नेगेटिव जरूर आएगा। बट क्या हमारे पास नेगेटिव था? नहीं। हमें इस वाले को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आप पावर रखते हो उसको सॉल्व करके 144 ही आना चाहिए, -144 नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो? तो पावर में आप और नंबर तो कतई नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, कंप्लीटली नॉट, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। तो अब बात आती है कि क्या ले सकते हैं, तो इवन नंबर लेंगे। अब इवन नंबर में आप कभी 2 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, सो ऑन। अब क्या लें इनमें से वही हमें पता करना है। तो पावर लेकर चेक कर लेते हैं कि किसका स्क्वायर करने पे या फिर पावर रखने पे, कौन सा इवन पावर रखने पे हमारा काम जो है वो बन रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया 2, कितना रख दिया मैंने? 2। अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 में 2√3 मल्टीप्लाई, अब -1 में 2√3, माइनस माइनस कैंसिल, 144, माइनस तो सही है, कैंसिल हो गया, प्लस का आ रहा है, इसको करेंगे तो 1/2, 2 जा 4 और √3 3 होता है, तो 4 3 जा 12 आया, 1/12 आया, नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हमें 1/44 चाहिए। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इसका हमें एक बार और स्क्वायर करने की जरूरत है, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर हमें 4 लेना पड़ेगा। वैसे भी इवन नंबर लेना है तो 2 के बाद वाला इवन नंबर तो आपके पास 4 ही आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपके पास 4 आपके पास देखने को मिल गया। अब आप बिंदास -1/2√3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कर लीजिए, 144 ही आपको 100% देखने को मिल जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों का बेस बिल्कुल सेम टू सेम कर दिया, तो हमारे पास जो पावर्स होंगे वो भी आपके पास क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो मतलब 5 टर्म्स आपको देखने को मिलेगा टोटली, अगर हम इस वाले टर्म्स की बात करते हैं, जीपी की बात करते हैं तो। आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन शायद उड़ गया, कोई बात नहीं, अब देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है द 5th टर्म ऑफ अ जीपी इज दिस। सबसे पहली चीज एक जनरल चीज समझ लीजिए, यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि जनरल टर्म के लिए Tn = AR⁻n-1 होती है, हमें पता है। अगर मैं यहाँ पे n के प्लेस पे 1 पुट कर देता हूँ, क्या कितना पुट कर देता हूँ? 1, तो टर्म नंबर 1 जो होगा, या फिर इसको आप A1 बोल सकते हो, AN बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा AR⁻1 - 0, तो R⁻0 क्या होता है? A ही होता है, मतलब टर्म नंबर 1 जो है वो हमेशा A1 होता है, फर्स्ट टर्म होता है, सिंपल सी बात है। टर्म नंबर 2 लिखता हूं तो क्या आएगा? A आएगा, R⁻2 - 1, n के प्लेस पे 2 पुट करना है, 2 - 1 1, नो नीड टू राइट। टर्म नंबर 3 AR⁻, यहाँ पे 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। टर्म नंबर 4 AR⁻3 आ जाएगा। टर्म नंबर 5 AR⁻4 आ जाएगा। क्या आपने कुछ पैटर्न नोटिस किया जो मैं आगे से इसी तरीके से डायरेक्टली यूज किया करूंगा? कैसे? आप कोई भी टर्म निकाल रहे हो, बस पावर में उससे एक कम कर दे रहे हो और कुछ भी नहीं, बाकी AR आपके पास फिक्स है। तो उसी तरीके से जैसे मुझसे बोला कि भैया 5th टर्म की बात कर रहे हो, तो मैं टर्म नंबर 5 लिखूंगा और तुरंत लिख दूंगा AR⁻4 होता है। तो टर्म नंबर 5 भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैं लिखूंगा कि टर्म नंबर जो 4 है वो आपके पास 81 दिया हुआ है। बाद में कहा जाता है 8 सेकंड टर्म मतलब AR⁻1 दिया हुआ है, कितना? 24 दिया हुआ है। अब फाइंड करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब क्या चाहिए मुझे? A और D चाहिए, तो आप कोई भी ज्योमेट्रिक टर्म्स, आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो टर्म है वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो कैसे कर सकते हो? अब इनको कैसे निकाला जाता है? अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे एपी चैप्टर, तो उस केस में हम कोई भी 2 इक्वेशन बनाते थे और उसको हम सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना, एलिमिनेशन से हम बेसिकली सॉल्व किया करते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? डिवाइड करके। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देता हूँ तो A से A कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो R⁻3 बचेगा, है ना, एक R कट जाएगा, और इसे इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 से कैंसिल होगा, 3 से 27 टाइम्स में और 3 से 8 टाइम्स में। उसके बाद R की इज इक्वल टू R⁻3, इसको भी पावर के फॉर्म में लिख दीजिए, तो इसको 3/2 की होल क्यूब लिख सकता हूँ। थोड़ा सा क्यूब मतलब पता होना चाहिए, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब पावर्स इक्वल है तो बेस भी इक्वल हो जाएंगे। अभी मैंने आप लोगों को पीछे क्या बताया? 2 ही आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, जिसमें से एक आपके पास ये वाला है, जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल, और जब दूसरा पावर इक्वल होते हैं तो बेस सेम। तो ये थोड़ा सा हमें जो है वो करना पड़ेगा। R की वैल्यू हमने निकाल दिया और A की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तो A की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, सेकेंड इक्वेशन से इजी पड़ेगा, यहाँ से
तो a मल्टीप्लाई r के जगह पे 3/2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा 24 इंटू 2 और 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा डिवाइड में 3 8 जा 24 तो a इज इक्वल टू 8 2 जा 16 तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 16। आपने a भी निकाल दिया और आपने r भी निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है gp। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो a ही होता है, सेकंड टर्म क्या होगा ar की पावर 1, थर्ड टर्म क्या होगा ar2, फोर्थ टर्म क्या होगा ar3। समझ रहे हो मेरी बात? और ऐसे आपके पास चलता रहेगा। बस यही तो हमें निकालना है। a के जगह पे 16 है, दूसरे की जगह पे 16 इंटू में 3/2 है, नेक्स्ट आपके पास 16 इंटू में 3/2 का स्क्वायर तो 9/4 लिख दिया। ऐसे करते करते सॉल्व करते जाएंगे। तो ये 16 हो गया इंटू में 2 8 जा 8 3 जा 24 हो गया, 4 चौके 16, 9 चौके 36 हो गया आपके पास। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरह से आपके पास 54 ऐसे कुछ जो भी आएगा देख लीजिएगा 48। तो ये सारी जो चीजें आपके पास देखने को मिल जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है। और बस यही आपको इसमें करना था। जीपी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना था। अगर आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लिया है ना तो ये वाला थोड़ा सा इजी सा लगेगा आपको, नहीं तो हो सकता है कहीं कहीं पे आप लोगों को थोड़ी सी जो मुश्किल का है सामना वो करना पड़े। आइए अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मतलब ध्यान से दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ना कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं बच्चे और एक आधे यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी होते हैं जहाँ पे बच्चे मतलब परेशान जो है वो होते हुए मुझे दिखे हुए हैं। आइए आगे की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है फोर्थ एंड सेवंथ टर्म आपके पास इतना और इतना दिया है तो फोर्थ टर्म का मतलब हो गया टर्म नंबर 4 और टर्म नंबर 4 का मतलब हो गया ar की पावर 3। ये तुरंत का तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए। तो 1/18 है। दूसरा इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे और नेक्स्ट है सेवंथ टर्म मतलब ar की पावर 6 हो जाना चाहिए। ये कितना है आपके पास -1/486। अब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या करने वाला हूँ, डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करने वाला हूँ। अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप फर्स्ट को सेकंड से करो या सेकंड से फर्स्ट को करो, दोनों से आंसर आपके पास सही आ जाएंगे। बस ऊपर नीचे का फर्क पड़ेगा, वो कभी भी आप बैलेंस कर सकते हैं पावर्स के फॉर्म में, नो प्रॉब्लम। डन है? चलिए मान लेता हूं मैं फर्स्ट से सेकंड को ही डिवाइड कर रहा हूं तो ऐसे अगर डिवाइड करता हूं ar की पावर 3 और ar की पावर 6, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1/18 होल डिवाइडेड बाय -1/486 आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ क्या बचा देखो, a से a कैंसिल, r की पावर 3 से r की पावर 3 कटेगा तो 1/r की पावर 3 जो है वो देखने को मिलेगा। ये आ जाएगा 1/18 मल्टीप्लाई 486 ऐसे ही रहेगा और -1 आपके पास नीचे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और कैंसिल करते हैं और r की वैल्यू यहाँ से वही एक्सपोनेंशियल पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे हम यूज करके यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से 3 से कैंसिल कर दूं, कट जाएगा 8 4 12 6 18 कट जाएगा, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 6 2 8 1 9, 3 से और कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 3 चौके 12, फिर 2 से इसको 27 टाइम्स में काट दो। तो यहाँ बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 27, माइनस भी था ना, माइनस भी है, माइनस का बचा हुआ आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? डन है। अच्छा अब क्या करें भाई, अब यहाँ पे 1/r की पावर 3 है तो इसको भी हमें कुछ वैसा ही लिखना पड़ेगा भाई, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वैसा ही लिखना पड़ेगा ताकि बात बन जाए। चलो अब देखते हैं, मतलब पावर सेम करना पड़ेगा हमें और कुछ भी नहीं। तो इसको मैं 1/r का होल पावर 3 तो लिख ही सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। और इसका भी पावर आपको बिल्कुल सेम टू सेम करना पड़ेगा। तो इसका पावर सेम करने के लिए क्या करूँ मैं, -3 की पावर 3 कर दूं। आप देखेंगे नेगेटिव का ऑड नंबर पावर होता है तो नेगेटिव आ जाएगा और 3 × 3 × 3 तो आपके पास 27 होता ही। आपने क्या कर दिया, पावर इक्वल कर दिया। जब पावर इक्वल हो गया तो बेस क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 1/r इज इक्वल टू -3। यहाँ से r की वैल्यू आ गई -1/3 इज इक्वल टू r, और कुछ भी नहीं। समझ में आई इतनी बात? डन है। अच्छा r की वैल्यू निकली है ना -1/3, अभी a बाकी है और फिर हमें gp भी निकालना है। तो a निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन को चूज कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, दैट्स योर चॉइस। नो डाउट जिसमें कम पावर होगा आप वही चूज करना, इजी पड़ेगा, है ना। तो r के जगह पे a को एज इट इज रखता हूँ इंटू में, r के जगह पे -1/3 पुट करने वाला हूँ मैं। -1/3 की पावर कितना, 3, यहाँ पे 3 इसलिए, और ये आ गया 1/18। तो a इंटू में, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा, 3 की पावर 27 बचेगा, इज इक्वल टू 1/18। फिर आ जाएगा a इज इक्वल टू 27, इधर भेज देता हूँ, 27/18 आ जाएगा और नेगेटिव का आ जाएगा। दूसरी चीज़ नेगेटिव का आ जाएगा, नेगेटिव नहीं लिखा, यहाँ पे लिखो नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास देखने को मिलेगा a इज इक्वल टू कितना आया भाई, कैंसिल कर दो, 9 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, -3/2। अब की बार a की वैल्यू -3/2 आया है और r की वैल्यू आपके पास -1/3 आया है।
क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? अब आपको जीपी निकालना था, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी के लिए हमें क्या करना है, सिंपल अब आपको पता चल जाना चाहिए। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है ना, जो भी टर्म पूछे पावर में ए कम हो जाता है, फिफ्थ टर्म ये है, सो ऑन। अब आपको ए की वैल्यू भी पता है -3/2 है, आपको आर की वैल्यू भी पता है -1/3 है। क्या आप यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते? बताओ जरा, कोई भी प्रॉब्लम होगी क्या वैल्यूज को फाइंड आउट करने में? आई डोंट थिंक कि आप लोगों को प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को मैं सभी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करवा दूंगा। साथ ही पर्सनल ऑनलाइन क्लास की अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को जो यहाँ पीडीएफ करवाता हूँ उसका जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। लिंक इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।